હવે આપણે ધોરણ 9 ની અંદર જે આપણે 21મો પાઠ જોઈએ છે, ક્રાંતિકારી શેખરકા બચપન. તમારી જેવી નાની ઉંમરનો આ એક વ્યક્તિ કહેવાય. ક્રાંતિકારી એટલે દેશ માટે જેમ કે કંઈક કરનારો જે વ્યક્તિ, કે દેશ પ્રત્યેનો લગાવ છે. બચપન એટલે નાનપણની અંદર એમ કહી શકાય, બાળપણની અંદર આ વસ્તુની વાત. સૌથી પહેલા એ વાત કરવાની છે કે એના લેખકને જે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન, પૂરું નામ છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન. સાહિત્ય પ્રકાર જીવની. કયા સંગ્રહમાંથી લેવામાં આવ્યું? તો કે શેખર એક જીવની, ભાગ પહેલા. હવે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન જે છે એનું ઉપનામ પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઉપનામની અંદર અજ્ઞેયજી, અજ્ઞેયજી તરીકે ઓળખાય છે. આપણે સામાન્ય રીતે જે વાત કરીએ કે પાઠની અંદર શેની વાત કરો, તો કે ભાઈ એક તો પેલી વસ્તુ છે કે સ્વદેશી चीजों को अपनाओ. स्वदेशी चीजों को अपनाओ. दूसरी बात, विदेशी के प्रति घृणा. विदेशी वस्तुओं के प्रति घृणा. और हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति को उजागर. आज આપણે એટલી ખબર પડી છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ કોને કહેવાય? આપણે પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની સંસ્કૃતિનું અનુકરણ જાજુ કરીએ છીએ. આપણે અસંખ્ય દિવસોની જે ઉજવણીઓ કરીએ છીએ, આપણે જે પાશ્ચાત્ય સાહિત્યની સંસ્કૃતિના દિવસોની ઉજવણી કરવામાં આપણે પહેલા હોય છે. જેમ કે એનું અનુકરણ ફ્રેન્ડશિપ ડે, આપણે બધા એની ઉજવણી કરે છે ભારતીય લોકો. રેડ ડે આવે, રોઝ ડે આવે, કેટલાય દિવસો આવે છે કે જેની ઉજવણીઓ થતી હોય છે. બીજી વાત એ કરવાની છે કે ક્યારે પણ આપણે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનું ધ્યાન ન થાય. भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति है. पाश्चात्य साहित्य की संस्कृति ऊपर अनुकरण करो. बीजी बात, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी के प्रति, स्वदेशी चीज को अपनाओ. स्वदेशी चीज को अपनाओ. आज हमें बाहरनी वस्तु ऊपर जेम के शकाय વધારે પડતો જેમ કે શકાય પ્રભુત્વ જોવા મળે છે. बाहरी वस्तु प्रति आपने ज्यादा आकर्षित थी. तो यहां जो उन्होंने जो बताया हुआ, तो वही एक बात यहां जो रखी हुई कि उन्होंने स्वदेश के प्रति जो यहां उन्होंने स्वदेश के प्रति जो जागरूकता जो दिखाई कि आप स्वदेश के प्रति या तो स्वदेशी चीजों को अपनाओ, विदेशी के प्रति घृणा दिखाओ. लेकिन फिर भी आज हम विदेशों के प्रति जो घृणा नहीं दिखाते, उसके प्रति ज्यादातर आकर्षित कर रहे हैं. इसलिए यहां उन्होंने जो बताया हुआ कि आप स्वदेश को, अपने देश के प्रति जागृत. इसलिए शेखर ने यहां अपने देश के प्रति जो जागरूकता जो उन्होंने दिखाई और गांधी के प्रति जो श्रद्धा जो उन्होंने दिखाई हुई, और बांकीपुर स्टेशन पर उन्होंने बांकीपुर स्टेशन पर उन्होंने स्वदेश के प्रति जो हम आकर्षित जो होने चाहिए, तो यही बात इस पाठ में जो गद्य जो हमारे सामने जो रखा हुआ है, उसी गद्य में यही बात बताई. टेक्स्ट ની અંદર બધા વિદ્યાર્થીનું ધ્યાન હોવું જોઈએ અને ટેક્સ્ટ ની અંદર ખાસ તમારે ટેક્સ્ટ ખોલી અને એની અંદર ખાસ ધ્યાન આપજો. જોઈએ હવે પાઠની શરૂઆત.
कि असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेना अपने को बहाने लगा। असहयोग की लहर, सहयोग न देने वाला, तो यही एक आंदोलन जो सारे देश में जो लगा हुआ, तो उसी देश में शेखर भी उसमें चेष्टा का मतलब होता है प्रयत्न करना। उन्होंने भी इस असहयोग आंदोलन में अपना जो योगदान देने का उन्होंने प्रयत्न किया, लेकिन वह वहां तक पहुंचा नहीं और उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए और उसके पास देसी यानी कि स्वदेश के प्रति का, स्वदेश का जो उसके कपड़े जो थे 2-4 मोटे कपड़े, क्योंकि हमारे इंडियन जो कपड़ा जो है वो बड़ा, वो मोटे कपड़े उन्होंने पहनने लगा और बाहर घूमने मिलने किसी को जाना, उन सब बातों को उन्होंने छोड़ दिया। फिर देसी कपड़े पहनने के बाद वो बाहर तो जाता नहीं था, सिर्फ दोपहर का समय था और वह ऊपर के कमरे में वहां से एक खिड़की के पास जाकर वह बैठ जाता और वहां वह देखता था और उसने दूर से समवेत का मतलब सामूहिक आवाज उसके तक पहुंची। कौन सी आवाज थी? कि गांधी का बोलबा, दुश्मन का मुंह काला। गांधी जी की जय जयकार हो और दुश्मन का मुंह काला, यानी कि दुश्मन का नाम बदनाम हो। और तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। तब उसके प्राण प्रोत्साहित, उन्होंने गांधी जी की जय जयकार हुई तो उस वक्त वह प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होने के बाद वो खिड़की के पास से वहां खड़ा रहकर वो बोलने लगा, गांधी जी की जय जयकार, दुश्मन का मुंह काला। दुश्मन जो है उसका नाम बदनाम होना चाहिए। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता। इससे आगे वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ही खड़ा रह सकता, क्योंकि घर से उसे इजाजत नहीं थी और घर पर उसका अंकुश, नियंत्रण जिसे हम कहते, उस पर नियंत्रण था कि वह आंदोलन में जुड़ सके, लेकिन वह आंदोलन में नहीं जुड़ा। उसके पास और कोई चारा ही नहीं था, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं और वह उत्साहित होकर यह सब कुछ कर रहा। अब मां के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। मां ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पिपा नौकर के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगाई। मां के अतिरिक्त, मां के अलावा सब लोग बाहर गए हुए थे। मां जो थी ऊपर के कमरे में थी। तब जाकर शेखर ने घर में से जितने भी विदेशी जितने भी कपड़े थे उन सब कपड़े को उन्होंने एकत्र कर उन्होंने बाहर ढेर लगा दिया। ढेर लगाने के बाद लेम्पे का जो उन्होंने लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला और उड़ाने के बाद उसे जला दिया, क्योंकि पिपा तेली पदार्थ जो था वो नौकर के पास था जलाने का, तो वहां तो जा नहीं सकता था। उन्होंने लेम्पे लाकर उस पर आग लगाई। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। चारों ओर भड़कने लगी आग और वह शेखर जो था
वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद जितनी आग थी उस आग के चारों ओर वो फेंकने लगा, घूमने लगा, नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा कि गांधी जी की बोलबाल दुश्मन का मुंह होगा, गांधी जी की जय जयकार, और दुश्मन जो है उसका नाम बदनाम होना चाहिए। थोड़ी ही देर में मां आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन देर रात हो गया। थोड़ी देर के बाद मां ऊपर से आई और फिर बाद में शेखर को उनके गाल भी, यानी उससे थप्पड़ लगी और गाल भी लाल हो गए और सारा कपड़ा जल गया। जलने के बाद राख का ढेर हो गया और शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आंत तक भरा हुआ। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते, यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता पर हिंदी अभी सीख रहा। शेखर के मन में विदेशी वस्तुओं के प्रति नफरत, घृणा थी उसे, और उसने देखा कि आज नस नस में, अपने कहता है ना रगे रग, तो नसे नस में आज विदेशी वस्तु का प्रभुत्व यानी कि अधिकार, उसका अधिकार ही नहीं, आज हमारे जीवन में उसका भय भी भरा हुआ। और यहां तक उन्होंने बताया कि पुरानी बातें भी हुआ याद करने लगा और नई बातें। उसने देखा कि हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि शैशव से अंग्रेजी, बचपन से वह अंग्रेजी बोलना जानता, अब वह हिंदी सीख रहा। उसकी पहली आया ईसाई और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता। उसकी पहली आया जो देख रेख रखने वाली, जो माँ के समान जो होती है, वह पहली आया वह अंग्रेजी में बोलती। उसका पहला गुरु जो है वो भी अंग्रेजी में बोलता और अमेरिकन मिशनरी जो था उसे पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, लेकिन सारा दिन उसे अंग्रेजी में ही शिक्षा देता। और शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा और विदेशी ही उसकी मां। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसमें ध्वनित समझता हूं, उसी विदेशी को मां कहने को बाध्य हुआ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ की और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। अमेरिकन मिशनर जो था उसे पढ़ाता कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेजी में ही सारी बातें कर रहा था। शेखर ने देखा यदि मातृभाषा, हमारी जो मातृभाषा जो वो गुजराती, विदेश में रहने वाले जो व्यक्ति होते, यहाँ शेखर जो है तो उसकी मातृभाषा में वह सीखा, अंग्रेजी में वह सीखा था, इसीलिए उसकी मातृभाषा विदेशी हुई और विदेशी मातृभाषा होने के कारण उसकी मां विदेशी हुई। इसीलिए उसके आत्मा को ठेस पहुंची, उसे दुख हुआ, जिसके कारण वह नफरत, घृणा जिसे हम कहते हैं, वह नफरत समझता था। उसी विदेशी को मां कहने के लिए आज उसे विवश होना पड़ा। उसी दिन से वह पूरी लगन के साथ वह हिंदी पढ़ना आरंभ उन्होंने कर दिया और उन्होंने प्रयत्न किया और प्रयत्न करने के बाद वह अंग्रेजी शब्द वह निकालने लगा बोलने में से, और उसकी आदत जो थी विदेशी अभ्यास को दूर करने और अपने देश के प्रति वह भाषा रखता। આપણે આ પાઠ અહીંયા અહીં સુધી રાખીએ।